हम यहाँ टॉय शॉप आज इसलिए आए हैं बिकॉज आई थॉट कपड़े तो उनको कहीं से भी मिल जाएंगे. लास्ट टाइम भी जब हम उनसे मिलने गए थे तो वी टुक क्लोथ्स एंड ऑल. सो दिस टाइम आई वांट टू गिव देम समथिंग दैट दे विल एक्चुअली यूज. बच्चों को कपड़ों का शौक नहीं होता, बड़ों को कपड़ों का शौक होता है, पर बच्चों को तो टॉयज का या समथिंग इनोवेटिव कुछ ऐसा ही चाहिए होता है. सो आई वांट टू पिक समथिंग जो एक्चुअली शौर्य और सिया यूज करेंगे. सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट शॉप्स. देखते हैं आज अंकल क्या देंगे हमको. गुड मॉर्निंग. अच्छा, हमको ना 1 साल का एक लड़का है और लड़की है, तो उसके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट दिखाओ ना. आपके पास बाहर लगा हुआ है राइडॉन है क्या? दिखाओ ना मुझे प्लीज. उसमें कलर मिलेगा ना? ये भी अच्छा है. क्या अच्छा है? हाँ, यही तो है, यही तो मैं मांग रही हूँ. नाइस नाइस. बहुत मस्त चीज है. बॉय गर्ल दोनों यूज कर पाएंगे. पीछे वॉकर की तरह भी है, लाइक मम्मी डैडी बैक. हाँ नहीं, मुझे एक्चुअली अगर ये लूंगी तो पीछे बैक सपोर्ट ही. अच्छा सुनो ना, इसमें अंदर बच्चे अपने टॉयज लेके घुमा सकते हैं. टॉयज लेके, वाटर बॉटल्स है, अगर नीचे मम्मी डैडी लेके गए तो लाइक. बराबर, सही बात है. और आई एम श्योर दैट अपने अपनी वाटर बॉटल और टिफिन सब अंदर रखेंगे. एक्चुअली अभी तो आई थिंक 1 साल के बच्चे थोड़े छोटे होते हैं. इफ नॉट नाउ 2-4 महीने में ये काम आएगी उनको, नहीं? हाँ, मतलब नॉर्मली एक बच्चे लोग बैलेंस करना सीख जाते हैं, वैसे ये चलाना स्टार्ट हो जाता है. जस्ट अपने आप को बैठना, सीटिंग वगैरह बैलेंस होना चाहिए. ठीक है. तो एक ये ब्लू दे दो, एक ऐसा सेम पिंक दे दो. ब्लू वाला ब्लू में रैप करना, पिंक वाला पिंक में रैप करना. ठीक है. ये तो बड़ा आसान था. चलो जी, एक बड़ा काम हो गया, बच्चों के लिए गिफ्ट लेना. एंड आई रियली होप दे लाइक इट. आई नो कि इमिजिएटली तो शायद वो ना यूज कर पाए, बट आई एम श्योर 3 पार्टी में पहुंचते ही पता है हमें सबसे पहले कौन मिला? दुआ. रूही और शिव की प्यारी सी छोटू सी गोलू सी मोलू सी बेटी. मुझे दुआ इतनी पसंद आई, मन करा था कि उसको खा ही जाऊं. और आप सब तो जानते हैं कि बेबी गर्ल्स के लिए मेरा कुछ स्पेशल ही प्यार है. रूही और शिव को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि दुआ हमको दे दे, पर वो माने ही नहीं. तो हमने इस पार्टी में उसके साथ खूब खेला ताकि हमारा मन भर जाए. जैन को भी दुआ बहुत पसंद आई, और सच कहूँ तो धीरज को भी. इतनी प्यारी है, टच वुड टच वुड टच वुड, नज़र ना लगे. और फिर बारी आई द फेमस कुंडली भाग्य रीयूनियन की, जिसका आप सबको इंतजार था, और सच कहूँ तो सीक्रेटली शायद मुझे भी. हाँ, हम आगे नहीं जा सकते. जब हैप्पी बर्थडे गाएंगे फिर आगे. हमारे पापा कहाँ है? पापा बाकी हमारे पापा को आपका बर्थडे खाने आप आपका भी मिलेगा. वेट क्या चाहिए बेटे आपको? क्या? बस अभी मिलेगा. अभी 1 मोर केक काटेंगे शौर्य की. अभी शौर्य छोटा ज़रूर है, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज़ काफ़ी क्लियर हैं. केक फर्स्ट,
पार्टी लेटर। और केक के लालच से हम उससे काफ़ी काम करवा लेते, जैसे कि थोड़ी देर में मैं उसे केक का लालच देकर अपने साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए मनाने वाली हूँ। एक क्यूट सी मम्मीज़ और बेबीज़ की फ़ोटो तो बनती है, पर हमारी दुआ अपने पापा के साथ कहीं गई थी और रूही काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रही थी, इसलिए उसने किसी और के बच्चे को पकड़ के उसके साथ ही फ़ोटो खिंचा ली। रूही एंड समबडीज़ बेबी एटलीस्ट। बोला था ना, जैन का दिल जीतना है तो इट्स ऑलवेज केक। और यहाँ रूही कह रही है कि जैन बिल्कुल अपनी पापा की तरह कर रहा है, केक मुंह को लगा रहा है लेकिन एक्चुअली खा नहीं रहा है डाइटिंग के चक्कर में। तो मैंने उसे याद दिलाया कि सिर्फ इस मामले में जैन बिल्कुल अपने पापा पे नहीं गया, ही एब्सोल्युटली लव्स केक। एंड वन मोर थिंग दैट ही एब्सोल्युटली लव्स इज क्रिकेट। तो केक खाने के बाद यहाँ मिस्टर अभिषेक कपूर ने उसे क्रिकेट का लालच दिया और झट से उसके साथ दोस्ती कर ली। अब हम चले क्रिकेट खेलने। बैट बॉल से हमारे नेबर हैं जो हमको कुलाबा में मिलते हैं लेकिन अदरवाइज नहीं मिलते। बुलाते नहीं हो, मिलते नहीं हो, तो फिर ऐसे ही मिलना होगा। ओहो, तुम नहीं बुलाते हो? तो अच्छा तुम घर में नहीं रहती हो? I'm blaming him यार। ओके बिफोर यू जज अस कि इस पूरी पार्टी में हम सिर्फ फ़ोटो ही खिंचवाते नजर आए, लेट मी टेल यू कि हमने इस पार्टी में और भी बहुत कुछ किया। लॉट्स ऑफ कैचिंग अप, खाना पीना, मस्ती, एक दूसरे के बच्चों को प्यार करना, बट उन सारी चीज़ों की हम वीडियोज़ नहीं बना पाए। और वैसे भी पुराने दोस्तों को इतने सालों बाद मिलो तो जितनी मेमोरीज बनाओ, जितनी फ़ोटोज़ खिंचाओ, कमी तो है नहीं। भाई तू कितनी लंबी है यार। मैंने तो हील्स पहनी हुई है, मैं तब भी नहीं लंबी हो पा रही हूँ। अच्छा तू भी आ जाती हो, फोटो ले लो। क्या कह रहे हैं भैया? घर जाने का वक्त भी हो गया, पता ही नहीं चला। ओके, स्टोरी टाइम। शौर्य और सिया के बर्थडे से आए हमें कुछ दिन हो चुके हैं और आप लोगों के इतने कमेंट्स आए हैं मुझे कि आप श्रद्धा के बेबीज़ के बर्थडे में गई थी, उसके बारे में क्यों नहीं पोस्ट कर रही हैं, उसका व्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं, उसका व्लॉग क्यों नहीं डाला। मैं आपको बता दूं कि शौर्य और सिया का फेस श्रद्धा इन पार्टीज़ की पिक्चर्स के ज़रिए रिवील करना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो खुद ही अपनी पार्टी का लुक, अपने बच्चों के फेसेस या जो कुछ भी है खुद पोस्ट करे पहले। इसलिए उन्होंने हम सबको रिक्वेस्ट किया था कि हम पार्टी के बारे में कुछ भी पोस्ट ना करें। बट नाउ आई थिंक दिस इज़ अ सेफ टाइम बिकॉज़ उन्होंने काफ़ी कुछ पोस्ट कर दिया है। बच्चों के प्यारे प्यारे चेहरे भी आप सब देख ही चुके होंगे, टच वुड। सो या ज़्यादा तो मैं नहीं शूट कर पाई, बट थोड़ा बहुत जो मैंने रिकॉर्ड किया, जो मुझे याद रहा या यू नो फॉर मेमोरी सेक और व्हाटएवर, जो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग बना दूं एंड क्यों ना आप सबको भी इस पार्टी की एक झलक ही सही दिखा ली जाए। इट वॉज़ ब्यूटिफुल कुंडली रीयूनियन, एवरीबडी वॉज सो हैप्पी। शौर्य एंड सिया आर अडोरेबल, टच वुड। हम दुआ से मिले, रूही की बेटी, शी इज़ एब्सोल्युटली अडोरेबल, आई वांट टू सी हर अगेन। एंड बस पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कल की बात थी, लाइक आई सेड, कल की बात थी कि यू नो सब दोस्त थे, फिर सबकी शादियाँ हुई हमारे सामने, अब सबके बच्चे हो रहे हैं, अब हमारे बच्चे फ्रेंड्स होंगे। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी अडोरेबल। तो इस व्लॉग के नीचे कमेंट्स में शौर्य और सिया के लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी बर्थडे विशेस छोड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।